फाइनली कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे छात्रों। आज का क्विज फिर से लेकर मैं आप लोगों के बीच में प्रेजेंट हो चुका हूं। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। जो पहले आंसर देगा और जिसका आंसर सही होगा उसका नाम मैं क्विज के कमेंट बॉक्स में पुकारूंगा। ठीक है, तो क्विज स्टार्ट करने से पहले जितने लोग क्विज में आ चुके हैं मैं उन लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा, जल्दी से जल्दी क्विज को पहले लाइक कर दें। स्टार्ट करते हैं ये क्विज। तो हमने क्लिक करा है क्विज स्टार्ट पे। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है, हम ब्याज की रिपोर्ट कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। रा गायब हो गया है। हम ब्याज की रिपोर्ट कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, दूसरा ऑप्शन है इन्वेंटरी बुक, तीसरा ऑप्शन है अकाउंट बुक, चौथा ऑप्शन है कैश। तो हमने टाइम स्टार्ट कर लिया है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, अकाउंट बुक, इन्वेंटरी बुक या कैश, तो आपको बताना है इन सभी में से कौन सा आंसर इसका सही है। तो इसका आंसर हम क्लिक कर लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, इसका सही आंसर है स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट। अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है आपके स्क्रीन पर, भुगतान किए गए टैक्स किस समूह के अंतर्गत आते हैं। भुगतान किए गए टैक्स किस समूह के अंतर्गत आते हैं। पहला ऑप्शन है डायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा ऑप्शन है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तीसरा ऑप्शन है लोन लायबिलिटीज एंड लास्ट ऑप्शन है कैपिटल अकाउंट। भुगतान किए गए टैक्स किस समूह के अंतर्गत आते हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। समय स्टार्ट हो चुका है, आप बताइए फटाक से। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपको ऑप्शन नंबर लिखना होता है ABCD, कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ड्यूटी कि किसी भी प्रकार का टैक्स हो उसका जो लेजर बनता है, उसका जो ग्रुप होता है वो होता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन से एंट्री करने के लिए क्रेडिट नोट का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन से एंट्री करने के लिए क्रेडिट नोट का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है सेल, दूसरा ऑप्शन है परचेज रिटर्न, तीसरा ऑप्शन है सेल रिटर्न और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सेल्स रिटर्न। आप लोगों को बताया गया था परचेज रिटर्न के लिए होता है डेबिट नोट और सेल्स रिटर्न के लिए होता है क्रेडिट नोट। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज टैली। टैली किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज टैली। पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, लास्ट ऑप्शन है बोथ एंड A एंड B, यानी कि दोनों दोनों ही सही है आपसे बताया जा रहा है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है इसका। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, बोथ A एंड B। तो इसका सही जवाब है A एंड B, क्योंकि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दूं, कल जो मैंने आप लोगों को PDF शेयर किया था टेलीग्राम में 10 एंट्रियों का, उन एंट्रियों को आज मैं डायरेक्ट बनाने वाला हूं। मतलब उनको हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली सिस्टम में सॉल्व करेंगे। कैसे क्या करना है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा, द शॉर्टकट की टू क्विट फ्रॉम टैली इज। टैली से क्विट करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है। पहला ऑप्शन है Ctrl+Q, दूसरा ऑप्शन है Ctrl+A, तीसरा ऑप्शन है Ctrl+C और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आपको टैली से बाहर आना है, हालांकि इसके बारे में आप सोच रहे हो उसमें दिया नहीं गया है स्केप ऑप्शन, तो इसका सही जवाब है Ctrl+Q। ठीक है, कंट्रोल देखो स्केप कर सकते हो, अगर स्केप नहीं है तो Ctrl+Q, Ctrl+M भी होती है। अगली क्वेश्चन है, सेल्स टैक्स लेजर कम्स अंडर विच ग्रुप। सेल्स टैक्स लेजर जो है वो किस ग्रुप के अंडर आता है, आपको बताना है। सेल्स, पहला ऑप्शन है इंडायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा ऑप्शन है सेल्स, तीसरा ऑप्शन है परचेस और लास्ट ऑप्शन है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। सेल्स टैक्स लेजर कम्स अंडर विच ग्रुप, किस ग्रुप के अंतर्गत सेल्स टैक्स लेजर आता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सेल्स, परचेस या ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो इसका सही आंसर है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था किसी भी प्रकार का अगर आपका टैक्स है तो वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, सिंगल एंट्री मोड इज अप्लीकेबल फॉर। सिंगल एंट्री मोड जो है वो किसके लिए अप्लीकेबल होता है। पेमेंट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, रिसिप्ट वाउचर या सभी। अब अगर कल वाली ट्रिक आप यूज करेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। सिंगल एंट्री मोड इज अप्लीकेबल फॉर पेमेंट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, रिसिप्ट वाउचर या ऑल ऑफ दीज, सभी। तो आपको मैं बता दूं कि सभी वाला सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इफ फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 एंड द बुक्स बिगिनिंग 1 जनवरी 2017 देन व्हाट विल बी द क्लोजिंग डेट।
आपसे कहा जा रहा है जब अगर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2016 से स्टार्ट हो और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2017 से हो, तब देन व्हाट विल बी द क्लोजिंग डेट, तब क्लोजिंग डेट क्या होगी। कुल मिलाकर क्लोजिंग डेट आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है एक 31 मार्च 2018, सेकंड ऑप्शन है 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017 एंड नन ऑफ दीज। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। आपसे कहा गया है अगर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2016 से शुरू हो रहा है और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2017 से स्टार्ट हो रही है तो क्लोजिंग डेट आपकी होगी 31 मार्च 2017, चूँकि 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक फाइनेंशियल ईयर रहेगा। आप सभी को मालूम है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2017 है, जो कि 31 मार्च से पहले आता है और 1 अप्रैल 2016 से बाद में आता है, इसलिए सही आंसर होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन शर्ट कंपनी एंड डिलीट कंपनी। कह रहा है कोई भी अंतर नहीं होता है शर्ट कंपनी और डिलीट कंपनी में। फॉल्स है, ट्रू है, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। आपको बताना है दोनों में से या तीनों में से कौन सा सही है। फॉल्स, देखो पहली बात तो ऑप्शन देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बोथ ए एंड बी तो हो ही नहीं सकता ना, तो ट्रू या फॉल्स दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। नन ऑफ दिस भी नहीं हो सकता बच्चे, ट्रू एंड फॉल्स, इसमें तो 4 ऑप्शन देने की नीड ही नहीं थी। अब बताया गया देयर इज नो डिफरेंस, क्या दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, तो गलत है ये। ठीक है, अंतर होता है, शर्ट कंपनी अलग है, डिलीट कंपनी अलग है। What type of voucher is used to transfer amount fund from one bank to another। कह रहा अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे को ट्रांसफर करना है तो हम कौन से वाउचर का यूज करेंगे, पोस्ट डेटेड, रिसिप्ट, पेमेंट या कॉन्ट्रा। बताना है आपको कौन सा वाउचर यूज किया जाएगा। पहला, ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, जो पहले आंसर देगा उसका नाम स्क्रीन पर बार बार आ रहा होगा। तो इसका सही आंसर है कॉन्ट्रा, क्योंकि हमने कहा था जब भी हम बैंक ट्रांजेक्शन की एंट्री बनाते हैं तो वो कॉन्ट्रा में जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, वी कैन नॉट सेलेक्ट कैश इन जनरल वाउचर। क्या हम कैश को जनरल वाउचर में सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, हम कैश को जनरल वाउचर में सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। फॉल्स है, ट्रू है, करेक्ट है, नन ऑफ दिस है। बताया जा रहा है हम कैश नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, हम कैश को जनरल वाउचर में सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये आंसर आपका है फॉल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ ट्रायल बैलेंस इज, ट्रायल बैलेंस है एक जर्नल, लिस्ट, अकाउंट, लेजर। अब आपको बताना इनमें कौन सा सही है। मैं टाइमर स्टार्ट करूंगा और मैं पीछे से आंसर देना शुरू करूंगा, देखते हैं कौन सा सही आंसर निकलता है। अ ट्रायल बैलेंस इज, ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस मैंने शायद आप लोगों को पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया, बैलेंस शीट पढ़ाया है, ट्रायल बैलेंस शीट पढ़ाया है, आई डोंट नो। तो हम पहले क्लिक करते हैं लेजर में, कह रहा है गलत है, फिर लिस्ट में क्लिक करते हैं, सेट, फिर लिस्ट में क्लिक हो गया मेरे से, तो लिस्ट सही है, ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट, ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है आपके सामने, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीडीएस। टीडीएस का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीडीएस। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टाइम डिपॉजिट स्कीम, टोटल डिपॉजिट स्कीम और नन ऑफ द दीज। तो आपको बताना है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीडीएस। टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका सही आंसर है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ओके, तो फाइनली अगला क्वेश्चन है, वेयर डू वी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स ऑफ सैलरी, रेंट और इंटरेस्ट पेड। हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं सैलरी, रेंट और इंटरेस्ट जो हमने पे किया हुआ है उसको। तो वाउचर आपसे पूछा जा रहा है, पहला ऑप्शन है जनरल वाउचर, दूसरा ऑप्शन है कॉन्ट्रा वाउचर, तीसरा ऑप्शन है पेमेंट वाउचर और लास्ट ऑप्शन है रिसिप्ट वाउचर। आपको बताना है कि अगर हमारी फर्म सैलरी, रेंट या ब्याज अदा कर रही है तो उसका वाउचर, एक्चुअल में पेमेंट ही कर रहा है तो पेमेंट वाउचर ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज प्रेस्ड टू क्रिएट अ न्यू लेजर ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। अगर हम वाउचर एंट्री कर रहे हैं और हमें किसी लेजर की आवश्यकता पड़ती है तो उस समय हम कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। पहला ऑप्शन है Alt+A, दूसरा ऑप्शन है Alt+V, तीसरा ऑप्शन है Alt+E और चौथा ऑप्शन है Alt+C। तो आपको बताना है अगर हम कोई बिल बना रहे हैं और बिल के दौरान हमें हमें लेजर क्रिएट करने की नीड हुई तो हम कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। इसका सही आंसर है Alt+C। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है स्क्रीन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वाउचर एंट्री। इनमें से कौन सा है जो वाउचर एंट्री के लिए फॉलो किया जाता है। ठीक है, फॉलो किया जाता है, डिपेंड्स ऑन नंबर्स ऑफ कंपनीज, सब ग्रुप्स,
लेजर अकाउंट। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वाउचर एंट्री, इनमें से कौन सा वाउचर एंट्री के लिए यूज किया जाता है, जो नीचे दिए गए हैं। तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है लेजर, ठीक है, लेजर लेजर लेजर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच मेनू इज यूज्ड टू क्रिएट न्यू लेजर ग्रुप्स एंड क्रिएट टाइप इन टैली एंड वाउचर टाइप इन टैली। कह रहा है कौन सी मेनू है जो यूज की जाती है लेजर बनाने के लिए, ग्रुप्स बनाने के लिए और वाउचर टाइप्स के लिए टैली में। तो आपको बताना है मास्टर रिपोर्ट, इम्पोर्ट या ट्रांजेक्शंस। मास्टर रिपोर्ट, इम्पोर्ट या ट्रांजेक्शंस। तो इनमें से कौन सी, एक्चुअल में एक ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं गया है, उसका नाम था क्रिएट। अगर क्रिएट ऑप्शन होता तो वो सही हो जाता, बट यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिया गया, इसलिए इसमें मास्टर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मास्टर से भी हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्रिएट ऑप्शन होता तो क्रिएट ऑप्शन सही होता, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इफ वी परचेज एनी फिक्स्ड एसेट्स ऑन क्रेडिट, अगर हम कोई भी फिक्स एसेट्स यानी कि अचल संपत्ति उधार पर खरीदते हैं, वी कैन पास इट फ्रॉम, हम इस एंट्री को कहाँ पर पास करेंगे। तो आपसे बताया जा रहा है कोई भी एसेट्स अगर हम खरीदते हैं उधार पर तो इसको हम कहाँ पास करेंगे। पहला ऑप्शन आ रहा है पेमेंट वाउचर, दूसरा ऑप्शन आ रहा है रिसिप्ट वाउचर, तीसरा ऑप्शन आ रहा है परचेस और लास्ट ऑप्शन आ रहा है नोड, कॉन्ट्रा नोड। तो इन तीनों में, चारों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर आपको बताना है पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा या परचेस। अगर किसी फिक्स एसेट्स को आपने परचेस किया है तो यहाँ पर इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं परचेस मोड हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है, देखो उधार पर है, पेमेंट और रिसिप्ट तो होने से रहे, कॉन्ट्रा सिर्फ पर्सनल में होता है, मतलब ये तीनों तो होंगे नहीं, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, परचेस मोड, ठीक है। ओके, तो फाइनली व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वैट, वैट का पूरा नाम क्या होता है। काफ़ी लोगों को तो आ ही गया होगा, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यूएबल टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स वैल्यू, नन ऑफ दीज। तो इसमें कौन सा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसका। तो इसका सही ऑप्शन है वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, इसका सही ऑप्शन है वैल्यू एडेड टैक्स। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेजरमेंट यूनिट्स कैन वी क्रिएट, हम कितनी मेजरमेंट्स यूनिट्स जो हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 4, तीसरा 2 और लास्ट है 1 और 2। इनको आगे पीछे कर दीजिए, मैं बैक कर लेता हूँ, सॉरी मैं टाइमर स्टार्ट कर लेता हूँ। अगर हम 50-50 करते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन गायब हो गए, अब बचे 4 और 2। अब आपको बताना है 4 और 2 में से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। हम क्लिक कर लेते हैं 4 में, तो गलत है, क्योंकि आपको बता दें कि जो यूनिट्स क्रिएट कर जाती है तो मेजरमेंट यूनिट्स जो होती है वो 2 होती हैं, ऊपर डालते हैं और नीचे से सेलेक्ट करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो अब है नहीं, लाइव तो आपका हो गया कंप्लीट, कितने कितने किसके किसके सही हैं जल्दी से जवाब दें। थैंक यू सो मच आज का क्विज कंप्लीट करने के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्विज में, तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू।